नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उजायणम नमो लोये सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगल नमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष रूपा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन। श्वेतांबर मत की समीक्षा। श्वेतांबर मत निकला, 12 वर्ष का काल पड़ा। आज से 2324 भगवान महावीर के बाद 150-200 साल बाद 12 वर्ष का काल पड़ा। उस अकाल में ये श्वेतांबर मत बन गया। जो शिथिलाचार थोड़ा सा शिथिल हो गए साधु, उनका मत अलग से चल गया। थोड़े से क्रियाकांड में शिथिलता की वजह से और अपने को साधुपना मनाना चाहते थे। अब उनका साधुपना मेंटेन करने के लिए उन्होंने शास्त्रों में जो मिथ्या बातें लिखी उसका वर्णन चला। अब उस ढूंढक मत का विचार कर रहे हैं। उसको तो विचार चल गया, अब ढूंढक मत का विचार। ये ढूंढक मत स्थानकवासी संप्रदाय, बाई संप्रदाय जो भी कहें, अब इन श्वेतांबर में ही ढूंढ ये प्रकट हुए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इन श्वेतांबर में से ये ढूंढ ये निकले हैं। वे अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं। ये ढूंढिए अपने आप को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं क्योंकि थोड़ा त्याग वगैरह की विशेषता उन्होंने प्रकट की। किस लिए ये सब भ्रम है, सो भ्रम है। किस लिए सो कहते हैं, कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं। बस अब ये इनमें क्या कह रहे हैं, कई जने तो ये साधु का भेष धारण कर लिया, अब साधु हो गई, बस साधु वेश में साधु। परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत समिति गुप्ती आदि का साधन भाषित नहीं होता। देखो पंडित जी कह रहे हैं, उनके जो श्वेतांबर ग्रंथ या ढूंढिया ग्रंथ, उनके अनुसार ही जो व्रत पालन करना चाहिए, समिति पालन करना चाहिए, देख के चलना आदि, गुप्ती पालन करना चाहिए, वो नहीं होता। और देखो, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, 9 कोटि से सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग, उसकी प्रतिज्ञा की और फिर बाद में पालन नहीं करते। बालक को व भोले को, बालक हो, बच्चा हो या ना समझ हो या शूद्र हो, उसको भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते, क्या त्याग करता हूँ, बाद में पालन भी नहीं करते। देखो क्या त्याग करता हूँ ये विचार नहीं, क्योंकि बच्चा अब क्या समझे। छोटे बच्चे को दीक्षा दे दी, मुनि पढ़ा अंगीकार, ये सब में लागू होता है, सारे जैन में मालूम लागू होता है। बच्चे को ना समझ को दीक्षा दो तो उस बच्चे को तो मालूम नहीं मैंने क्या त्याग किया, क्या ग्रहण किया, तो फिर बाद में पालन भी नहीं करते और उन्हें सब साधु मानते हैं। अब देखो, और उनको सब साधु मानते हैं तथा ये कहता है बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं, अभी मुनि बन गए, अभी साधुपना पाल रहे हैं, बाद में इनके धर्म बुद्धि हो जाएगी, धर्म समझ में आ जाएगा, तब तो उसका भला होगा। परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई। दीक्षा दी, ये दोनों सब में, तीनों में लागू होते हैं, पर फिर भी ये ढूंढक में विशेष विचार की बात
पंडित जी ने कही है, उस समय ऐसा होता होगा या जो भी हो, अपन नहीं कहते। दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार के करके भंग की, सो ये पाप किसे लगा। बाद में धर्म हो जाएगा, उसकी बात छोड़ो। प्रतिज्ञा भंग होती दिखते हुए प्रतिज्ञा लेवे तो ये पाप किसे लगा। बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसा, बाद में धर्मात्मा हो जाएगा, ये क्या निश्चय है। अभी वर्तमान धर्म होना चाहिए, वर्तमान में धर्म अनुसार प्रतिज्ञा होती है, वर्तमान में आत्मा की समझ अनुसार प्रतिज्ञा होती है। तथा जो साधु का धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु माने या न माने। देखो, साधु मुनिपना अंगीकार कर लिया और मुनिपना यथार्थ पालन न करे तो उसे साधु माने या न माने। जैसे आजकल तो व्हाट्सएप में बहुत चल रहा है, साधुओं की क्रियाएं सच्ची नहीं है और फिर भी अब उन लोग उनको साधु मान रहे हैं, तो व्हाट्सएप में लिखने वाले उनकी क्रियाओं का ढिंडोरा पीटते हैं। इससे जैन धर्म की हानि होती है। यदि माने तो जो साधु मुनि नाम धारण करते हैं, देखो अगर उनको साधु माने तो साधु मुनि नाम धारण करते और भ्रष्ट है उन सबको साधु मानो, और न माने तो इनको साधु बना नहीं रहा। बस तुम जैसे आचरण से साधु मानते हो उसका भी पालन किसी विरले के पाया जाता है। जैसा आचरण तुमने शास्त्रों में बताया उसके अनुसार का पालन तो कुछ लोगों को मिलता है, सबको साधु किस लिए मानते हो। अब गुरुदेव से इसको खुलासा कर रहे हैं। अब स्थानकवासी की बात करते हैं। श्वेतांबर में से ही ढूंढिया निकले हैं, इन्होंने तो प्रतिमा को भी उड़ाया है। देखो ये प्रतिमाधारी उसको भी उड़ाया है। पंडित जी ने स्थानकवासी मत को जैन मत नहीं कहा है, अन्य मत कहा है। वे अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, परंतु ये भ्रम है कि इसलिए वही यहाँ कहते हैं। कोई तो वेश धारण करके अपने को साधु कहलवाते हैं, परंतु वे उनके ग्रंथानुसार भी व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन करते हुए ऐसा भी नहीं दिखता। उनके ग्रंथ जो मुनिपना जिसने लिया उनके ग्रंथ की मान्यता के अनुसार भी प्रतिज्ञा पालन नहीं करते। जैसे श्वेतांबर में 14 उपकरण कहे तो अब 14 से ऊपर तो उपकरण ना हो, पर जैसे जैसे हैं गाड़ियां आदि सब लेके कुछ भी जैसे प्रतिज्ञा ली थी उस अनुसार पालन नहीं करते। 9 कोटि से त्याग करके बाद में पालन नहीं करते। बालक को दीक्षा देते हैं, भोले को दीक्षा देते हैं, कुमार रबारी भाट आदि को दीक्षा देते हैं। त्याग करते समय विचार नहीं करते, 9 कोटि से त्याग करते हैं, परंतु अभी मिथ्यात्व के त्याग का ठिकाना नहीं है, फिर सब उन्हें साधु मानते हैं। देखो वे कहते हैं कि पहले दीक्षा दे दें फिर धर्म प्राप्त करेगा, अर्थात उसका भला होगा, परंतु यह योग्य नहीं है, क्योंकि पहले से ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा भंग कराई तो उसका दोष किसको लगा, और बाद में वह धर्म पाएगा ही, इसकी क्या गारंटी है। तथा जो साधु धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन नहीं करते उनको साधु मानना या नहीं मानना। यदि मानना तो जो साधु मुनि नाम धराते और भ्रष्ट है उन्हें भी साधु मानो, और यदि साधु नहीं मानना तो उनके साधुपना नहीं रहा। यथार्थ साधुपना पालन करने वाला तो कोई है नहीं, ऐसा निश्चित होता है। देखो सच्चा मुनिपना पालन करने वाला कोई सामने दिखता नहीं है। अब यहाँ कोई कहे हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे। अब ये देखो, अब ये बात भी गलत है। साधु अब एक संप्रदाय वाले बन गए और ये कहेगा हम जिसको अच्छा आचरण देख के साधु मानेंगे और को साधु नहीं मानेंगे, तो उससे पूछते हैं, उससे ये पूछते हैं पंडित जी एक संघ में बहुत भेषी है, वहाँ जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वह औरों को साधु मानते हैं या नहीं। तुम जिसका यथार्थ आचरण मानते हो ये आचरण पक्का है, तो उसका श्रद्धान तो दूसरे को भी वो साधु मान रहा है जो जिनको तुम नहीं मानते। यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धा नहीं हुआ, उसे पूज्य कैसे मानते हो। श्रद्धान कमजोर हो गया ना उसका। हमें श्रद्धा नहीं है किसी की और हमारे गुरु को उसकी श्रद्धा हो कमजोर की, तो फिर हमारे गुरु पर कैसे हुए वो। श्रद्धान गड़बड़ हुआ, और नहीं मानता तो उससे साधु का व्यवहार किस लिए वर्तता है। तथा आप तो उन्हें साधु न माने
और अपने संग में रखकर औरों से साधु मनवा कर औरों को अश्रद्धानी करता है, ऐसा कपट किस लिए करता है? तब तुम जिसको साधु नहीं मानोगे तब अन्य जीवों को भी ऐसा, अब तुम उसको साधु नहीं मान रहे हो तो दूसरों को भी ये उपदेश दोगे कि ये साधु नहीं है, इनको साधु मत मानो। इससे तो धर्म पद्धति में विरोध होता है, भाई लड़ाई होगी ना, एक ही संप्रदाय में आपस में लड़ाई होगी। और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ। अब जिसको हम गुरु मान रहे हैं उससे भी, क्योंकि वो तो उसको साधु मान रहा है और हम नहीं मान रहे क्योंकि वह उसे साधु मानता है। इसका मतलब जिस संप्रदाय में होए उस संप्रदाय के सब गुरु एक जैसे उसी प्रकार का आचरण त्याग उस लेवल का सबके होना चाहिए। जिसके कमजोर लेवल का त्याग है वो मुनि नाम न धरावे। तो तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वहां भी विचार कर देखो, तुम जिसको वह भी यथार्थ मुनि धर्म का पालन नहीं करता है। और कोई कहे अन्य भेषधारियों से तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे भेषधारी हिंदू आदि उनसे तो इसलिए हम मानते हैं, परंतु अन्य मतों में तो नाना प्रकार के भेष संभव है क्योंकि वहाँ राग भाव का निषेध नहीं है। अभी हिंदू में तो राग मानते हैं, भगवान को भी वह रागी मान लिया। इस जैन मत में तो जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है। अरे नमो लोए सव्वसा उणम में जिनको नमस्कार करते हैं वो कैसे होने चाहिए। अब कोई कहेगा हम तो जिसमें यथार्थ आचरण देखेंगे उन्हें ही साधु मानेंगे, अन्य को नहीं मानेंगे। तो हम उससे पूछते हैं कि एक संघ में बहुत वेशधारी है, वहाँ तुम जिसको यथार्थ आचरण मानते हो वह अन्य को साधु मानता है या नहीं? यदि वह अन्य को साधु मानता है तो वह तुम्हारी अपेक्षा भी अश्रद्धानी हुआ, और सो ऐसा अश्रद्धानी साधु पूज्य कैसे हुआ? और यदि वह अन्य साधु को नहीं मानता तो अन्य साधुओं के साथ व्यवहार किस लिए रखता है? देखो यही बात दिगंबर में भी लागू पड़ती है। देखो मैंने कहा था ना, सब साधु में जिसको तुम यथार्थ श्रद्धानी मानते हो और वह अश्रद्धानी की प्रशंसा करता हो तो श्रद्धानी और अश्रद्धानी में भेद नहीं रहा, दोनों ही समान हुए। अतः तुम जिसे श्रद्धानी मानते हो वह श्रद्धानी नहीं रहा और तुम भी अश्रद्धानी हुए, इसलिए श्रद्धानी अश्रद्धानी का निर्णय करना चाहिए। कुंद आचार्य दर्शन पाउड़ में श्रद्धान की बात मुख्य है, ये कहना चाह रहे हैं। गाथा 3 में कहा दंसन भट्टा दंसन भट्ट सतनति सीथी वाणी वाणम सीजंती चरित्र भट्टा दंसन भंटाण सीजंती। द्रग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है उनको कभी निर्वाण न हो, सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर द्रग भ्रष्ट को निर्वाण न। श्रद्धा से भ्रष्ट है उसको कभी मुक्ति नहीं होगी। चारित्र से भ्रष्ट वाला फ्यूचर में चारित्र धारण करेगा तब मोक्ष चला जाएगा, बिना चारित्र के तो मोक्ष नहीं है। पर जो श्रद्धान से भ्रष्ट है उनके तो चारित्र हो ही नहीं सकता। देखो जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है वो निर्वाण को नहीं पाता, यह प्रसिद्ध है। और चारित्र से भ्रष्ट है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। दर्शन भ्रष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, इसलिए दर्शन शुद्धि अर्थात सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए। अब देखो ये बात मध्यस्थता से समझने जैसी है। देखो न्यूट्रल होकर विचार करें, सत्य असत्य का निर्णय खुद करें, दूसरों के लिए नहीं करना है, अपना कल्याण करने के लिए निर्णय करना है। हाँ, वीतराग का मार्ग एक ही प्रकार का था, उसमें से 2000 वर्ष पहले श्वेतांबर मत निकला, फिर उसमें से स्थानकवासी मत निकला। अब वे जिनको साधु मानते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। स्वयं अन्य को साधुपना न मानते होने पर भी अन्य से उन्हें साधुपना मनावे, खुद साधु नहीं मानते और दूसरे से साधुपना मनावे, ये तो कपट भाव हुआ। वस्तुतः वह साधु नहीं है ऐसा कहना चाहिए, परंतु ऐसा कहने पर संघ में विरोध होता है और संप्रदाय में नहीं रह सकती। इसलिए वे कहते हैं अपनी आत्मा का यथार्थ भान करके अपना कल्याण करना। क्या कहते हैं? आत्मा की सच्ची समझ करके अपना कल्याण करना, परंतु जैसा वे कहते हैं वैसा वीतराग का मार्ग नहीं है। आहा, खोटे मार्ग की श्रद्धा करके
वीतरागता की आराधना नहीं हो सकती, ऐसा जानना। जिसमें तुम यथार्थ आचरण मानते हो वहाँ विचार करके देखो तो वह भी यथार्थ मुनि धर्म नहीं पालता। शास्त्राभ्यास किया होवे परंतु विपरीत श्रद्धा को यथार्थ श्रद्धा कहे तो धर्म पद्धति में विरुद्धता होती है। तुम कहोगे अन्य वेशधारी की अपेक्षा ये अच्छा है इसलिए हम साधु मानते हैं, परंतु अन्य मत में तो अनेक प्रकार के वेश होते हैं। वेशधारियों से तो पर उनके तो अनेक प्रकार के वेश ही बताए गए, क्योंकि वहाँ राग भाव का निषेध नहीं है, पूर्ण वीतरागता की बात ही अन्य मत में नहीं है। परंतु इस जैन मत में तो जैसा कहा हो वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है। जैन मत में ऐसी गड़बड़ नहीं चलती। यहाँ कोई कहे शील संयम आदि पालते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, संयम पालते हैं, तपचरण करते हैं, सो जितना करें उतना ही भला है। बिल्कुल पंडित जी भी कह रहे हैं यह सत्य है। धर्म तो थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है, जितना पालो, हमसे जितना निभे। परंतु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करे। अब देखो, प्रतिज्ञा बड़ी करे और पाले थोड़ा, क्या कहें। प्रतिज्ञा उपवास की करे और एक टाइम खाए, या 2 कवे खा ले, या 1 केला खा ले, तो वहां प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। उपवास की प्रतिज्ञा वाला 1 केला भी खा ले, एक गेहूं का दाना ही खा ले, तो उपवास की प्रतिज्ञा भंग हो गई। जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा करके 1 बार भोजन करे तो उसके बहुत बार भोजन का संयम होने पर भी प्रतिज्ञा भंग से पापी ही कहते हैं। उसी प्रकार मुनि धर्म की प्रतिज्ञा करके कोई किंचित धर्म न पाले, तो उसे शील संयम आदि होने पर भी पापी कहते हैं। और जैसे एकासन की प्रतिज्ञा करके देखो, 1 बार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है। देखो, अरे तुम जितना पालन करते हो उतना पालन करो, उससे धर्मात्मा है। परंतु नाम ऊंचा रखा के नीची क्रिया करे तो धर्म की हानि होती है। उसी प्रकार अपना श्रावक पद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करने में पापी बना संभव है। देखो, नाम ऊंचा और क्रिया कमजोर। यथा योग्य नाम धारण करके धर्म क्रिया करने से तो पापी बना होता नहीं है। जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है। यहाँ कोई कहे कि वे शील संयम आदि पालते हैं, तपचरण आदि करते हैं, अतः जितना करते हैं इतना तो भला है ना। उसका समाधान ये सत्य है, जितना धर्म करे उतना तो अच्छा है। परंतु प्रतिज्ञा तो महान धर्म की करे और पालन करे थोड़ा, तो ये प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। क्या कहा? महापाप होता है। दुनिया में ऊंचा नाम रखा हुए और काम कम करे। कहीं पर दान देवे 10,000 और अपने आप को आओ मैंने लाख रुपया दान दिया, लाख रुपया बोल के 10,000 देवे। क्या कहे? कहीं दान देने के लिए कहा मैं लाख रुपया दूंगा और फिर 10,000 देवे, तो नहीं देने वाले से तो अच्छा है ना वो। ऐसा है क्या? लाख रुपया बोला है तो लाख देवे तो वो अच्छा गिना जाएगा, 10,000 देवे तो बुरा गिना जाएगा। उसी प्रकार अधिक प्रतिज्ञा लेके कम का पालन करे, प्रतिज्ञा भंग होती है, वो धर्म नहीं होता है। मुनि पने की प्रतिज्ञा करे और पालन नहीं करे, प्रतिज्ञा क्षुल्लक की करे और पालन नहीं करे, ये दिगंबर की बात की क्षुल्लक, सो वहाँ व्यवहार भी यथार्थ नहीं है। क्षुल्लक को उसके निमित्त से बनाया आहार नहीं चलता। उदिष्ट आहार के त्यागी होते हैं क्षुल्लक एलक, तो भी अपने लिए बनाया आहार ले तो वह पाप है। जैन मत में प्रतिज्ञा न लेने का दंड नहीं है। हमसे हमारी सामर्थ्यहीन है, हमें शक्ति नहीं है, हमें आहार बिना नहीं चले, हम बिना भोजन के जीवन नहीं चला सकते, तो हम प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। जो मिला आहार जिस समय मिला वैसा लेते हैं हम। दिन में रात्रि में तो ले तो जैन नाम भी नहीं है, जितना मिला उतना आहार लेवे। पर प्रतिज्ञा ले ली, नहीं निपटी जाने तो प्रतिज्ञा लेनी नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा अपनी शक्ति अनुसार लेनी चाहिए।
प्रतिज्ञा ले ली और पालन न करे तो दोष है, परंतु प्रतिज्ञा लेकर पालन नहीं करे तो दंड है। एक उपवास की प्रतिज्ञा लेकर थोड़ा भी आहार ले तो प्रतिज्ञा भंग का महापाप लगता है। 9 कोटि से मुनिपने की प्रतिज्ञा करके साधुपना नहीं पालने वाला महापापी है। यही बात दिगंबर जैन में भी लागू पड़ती है। देखो, स्थानकवासी दिगंबर सब जैन में लागू पड़ती है, मूर्ति पूजक सब में। वीतराग के मार्ग में प्रतिज्ञा भंग करना महापाप है, ऐसा कहा है। ऊंचा नाम धराकर नीची क्रिया करने वाला तो मिथ्या दृष्टि महापापी है। जैसे एक कोई एकासन की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे तो वह धर्मात्मा है, भूख से कम करे, भूख जितना भी कर ले तो भी धर्मात्मा है। परंतु ऊंचा नाम धराकर नीची क्रिया करे तो वह शील व्रत संयम आदि पालते हुए भी मिथ्या दृष्टि पापी ही है। पंडित जी ने यथार्थ बात कही है। यदि यथा योग्य नाम धराकर धर्म क्रिया करता हो तो वह पापी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ कोई कहे पंचम काल के अंत पर्यंत चतुर्विध संघ का सद्भाव कहा है। इनको साधु न माने तो किसको माने? अब देखो, ये भी बात चलती है दुनिया में कि अब पंचम काल के अंत तक मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रहेंगे, तो ये इनको नहीं मानेंगे तो फिर ये किसको मानेंगे? तो देखो, जिस प्रकार पंडित जी बहुत तर्क देके देखो, इस काल में हंस का सद्भाव कहा है, हंस, और गम्य क्षेत्र में हंस दिखाई नहीं देते। अभी हमको हंस हमें कहाँ दिखते हैं, पर कहा है ये पंचम काल के अंत तक हंस रहेंगे दुनिया में। तो औरों को तो हंस माना नहीं जाता। अभी बगुले को हंस मानेंगे क्या? कि हंस नहीं है, चलो इसी को हंस मान लेते हैं। हंस का लक्षण मिलने पर ही हंस माने जाते हैं। उसी प्रकार इस काल में साधु का सद्भाव है और गम्य क्षेत्र में साधु दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो साधु माना नहीं जाता। साधु का लक्षण मिलने पर ही साधु माने जाते हैं, तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्र में दिखाई देता है। वहाँ से दूर के क्षेत्र में साधु का सद्भाव कैसे माने? यदि लक्षण मिलने पर माने तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो, और बिना लक्षण मिले ही माने तो वहाँ अन्य कुलिंगी है उन्हें भी साधु मानो। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिए बनता नहीं है। कोई कहे इस पंचम काल में इस प्रकार भी साधु पद होता है, तो ऐसा सिद्धांत वचन बतला दो। पंचम काल में ऐसे मुनि हो सकते हैं, तो ऐसा सिद्धांत में कर्णान योग आदि में भगवान का वचन बता लो। बिना ही सिद्धांत तुम मानते हो तो पापी होंगे। इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा इनके साधुपना बनता नहीं है, और साधुपने बिना साधु मानकर गुरु मानने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि भले साधु को गुरु मानने से ही सम्यक दर्शन होता है। देखो, सच्चे मुनि को ही मुनि मानने पर सम्यक दर्शन होता है। यहाँ कहते हैं पंचम काल के अंत तक 4 संघ का सद्भाव है, ऐसा शास्त्र में कहा है, इसलिए हम इन्हें साधु मानते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस काल में हंस नहीं दिखते, इससे कोई कोए को तो हंस नहीं माना जा सकता। हंस का लक्षण दिखने पर ही हंस माना जा सकता है। वैसे इस काल में साधु का सद्भाव है, परंतु इस क्षेत्र में साधु नहीं दिखते। देखो, मुनिराज तो वर्तमान पंचम काल के अंत तक रहेंगे, पर अब अभी हमें हमारे दिखने में नहीं आ रहे हैं, तो इससे जो साधु ना हो उसे साधु नहीं माना जा सकता, परंतु साधु का लक्षण दिखने पर ही साधु मानना चाहिए। यहाँ तो पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में साधु नहीं दिखते। देखो क्या कह रहे हैं, अरे वर्तमान में टोडरमल जी भी कह रहे हैं वर्तमान में साधु दिखते नहीं, वर्तमान में भावलिंगी मुनि तो दिखते ही नहीं, पर व्यवहार साधुपने के भी ठिकाने नहीं है। यह सब दिगंबरों को लागू पड़ता है। देखो, दिगंबर में भी लागू पड़ता है, सब 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 संप्रदाय में लागू पड़ता है। अपने लिए आहार आदि बनावे और उसे साधु ले, तो उसको साधु कैसे माना जाए? 28 मूल गुण, पंच महाव्रतादि साधु के व्यवहार लक्षण होवे तो साधु माने, और वे लक्षण न होने पर भी माने तो कुलिंगी को भी साधु मानना पड़ेगा। परंतु ऐसा मानने से तो विपरीतता आती है। यहाँ तो कहते हैं कि व्यवहार भी सही न हो उसे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहते। निश्चय न हो
किंतु व्यवहार हो तो साधु की स्थापना हो सकती है। हाँ, क्या कह रहे, निश्चय भले ही ना हो, आत्मा का अनुभव नहीं है, पर बाहर का व्यवहार तो पूरा पालन करे जैसा शास्त्रोक्त है। परंतु यहाँ तो व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए ऐसे साधु को मानने से मिथ्यात्व होता है। प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध। क्या कह रहे, तथा श्रावक धर्म की अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। देखो, श्रावक धर्म में 11 प्रतिमाएं कही है, पर उसकी भी अलग प्रवृत्ति कराते हैं। त्रस, हिंसा एवं स्थूल मर्सादिक होने पर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है। देखो, त्रस हिंसा कर रहे हैं, स्थूल झूठ बोल रहे हैं, सामने झूठ बोल रहे हैं, और जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा किंचित त्याग, जिस त्याग से कोई लाभ नहीं है, करा के जो उपवास कर दिए, घर छोड़ दिया, उसे देशवृत्ति हुआ कहते हैं। और वह त्रस घातादि जिसमें वो ऐसा कार्य करता है, व्यापार आदि करते हैं, धंधा करते हैं। स्वदेश व्रत गुणस्थान में तो 11 अविरति कही है। क्या कह रहे, देश व्रत गुणस्थान में 11 अविरति कही है, वहां त्रस घात किस प्रकार संभव है? क्या कहा, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन संहारे, परवधकार नींद नहीं वयन उचारे, चल मृतिका बिन कौर कहूँ न गए अदत्ता। देखो, ऐसे ऐसे मुनि श्रावक कैसे होते हैं उसका वर्णन भी दिगंबर में जो किया है। अब वैसा हो तो श्रावक भी माने। हाँ, तथा 11 प्रतिमा भेद श्रावक के हैं, उनमें 10वीं 11वीं प्रतिमा धारक श्रावक तो कोई होता ही नहीं। क्या कहते हैं वो कि 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक आजकल नहीं होते और साधु होता है। ये कैसे बात हुई? अरे कम त्याग संभव नहीं है और अधिक त्याग कर सकता है। पूछे तब कहते प्रतिमाधारी श्रावक इस काल में नहीं हो सकते। सो देखो, श्रावक धर्म तो कठिन और मुनि धर्म सुगम, ऐसा विरुद्ध कहते हैं। तथा 11वीं प्रतिमाधारी को थोड़ा परिग्रह, 11वीं प्रतिमाधारी के तो लंगोट मानते हैं और मुनि को बहुत परिग्रह बतलाते हैं। सो संभवित वचन नहीं है। देखो, मुनि के 14 पर उपकरण और 11वीं प्रतिमाधारी के खाली लंगोट। फिर कहते हैं ये प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं, परंतु यह कार्य थोड़े ही काल पालन करके छोड़ देते हैं, परंतु यह कार्य उत्तम है, तो धर्म बुद्धि ऊंची क्रिया को छोड़ किस लिए छोड़ेगा, और नीचा कार्य है तो किस लिए अंगीकार करेगा? यह संभव ही नहीं है। देखो, 11वीं प्रतिमाधारी के परिग्रह से अधिक मुनि के परिग्रह नहीं हो सकता, ये कहना चाहिए। तथा कुदेव कुगुरु को नमस्कार आदि करने से भी श्रावक बना बतलाते हैं। सबको नमस्कार करो, सब समान है। कहते हैं धर्म बुद्धि से तो नहीं वंदते हैं, लौकिक व्यवहार है। क्या कह रहे हैं? धर्म बुद्धि से नमस्कार नहीं करते हैं दुनियादारी के, परंतु सिद्धांत में तो उनकी प्रशंसा स्तवन को भी सम्यक्त्व का अतिचार कहा है। अगर सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभव हो गया, तो अन्य मत की प्रशंसा का भाव भी नहीं होता है। और ग्रस्तों का भला मनाने का अर्थ वंदना करने पर भी कुछ नहीं कहते। फिर कहोगे भय, लज्जा, कुतूहलादि से वंदते हैं, तो इन्हीं कारणों से कुशीलादि सेवन करने में भी पाप मत कहो। देखो, लाज, गारव और भय से कुछ भी अंतरंग में पाप जानना चाहिए। देखो, अंतरंग में जानना चाहिए, बाहर में कर सकते हैं, ऐसा है। इस प्रकार तो सर्व आचारों में विरोध होगा। त्याग तो 3 मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से होता है। देखो, मिथ्यात्व जैसे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ाने की तो मुख्यता नहीं है। मिथ्यात्व जैसा महापाप, उसको तो छुड़ाने की बात नहीं। और पवन काय की हिंसा ठहराकर खुले मुंह बोलना छुड़ाने की मुख्यता पाई जाती है। अब ये पवन काय, अब त्रस हिंसा तो हो रही है और पवन काय की हिंसा से बचना चाह रहे हैं। सो ये क्रम भंग उपदेश है। तथा धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक पर जीवों की दया को मुख्य कहते हैं। देखो, बहुत अंग है धर्म के, खाली एक दया को धर्म कहते हैं। उसका भी विवेक नहीं है। जल का छानना, अन्न का शोधना, सदोष वस्तु का भक्षण न करना,
हिंसादिक रूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगों की तो मुख्यता नहीं है। देखो, मुंहपति बांध ली, अब पानी छानना चाहिए, अन्न शोधना चाहिए, सदोष वस्तु भक्षण नहीं करना चाहिए, हिंसादि व्यापार का व्यापार नहीं करना चाहिए, इसकी तो मुख्यता नहीं है। तथा श्रावक धर्म भी अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। त्रस, हिंसा और स्थूल मर्सादि होने पर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं, ऐसा किंचित त्याग कराकर उसे देशवृत्ति श्रावक कहते हैं। वह जिससे त्रसघात आदि होते हैं ऐसा कार्य करता है, बहुत समय आचार खाता है, बहुत समय का आचार खाता है, अथाणा आचार बना हुआ पुराना, उसमें जीव पड़ जाते हैं, जिसमें त्रस की हिंसा हो ऐसे कार्य करता है, सड़ी हुई वस्तुएं काम में लेता है, रात की रखी हुई बासी रोटी। अब वे श्रावक को 11 अविरति कहते हैं। सो यहाँ त्रस हिंसा कैसे संभव है? श्रावक की 11 प्रतिमा भेद है, उनमें 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक अभी कोई होता नहीं, अर्थात श्रावक धर्म कठिन है ऐसा कहते हैं, और साधु धर्म पाल सकते हैं ऐसा कहते हैं। श्रावक कठिन और साधु सरल, तो इसमें तो विरुद्धता आती है। तथा वे कहते हैं कि प्रतिमा तो थोड़े काल पाल छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम कार्य धर्म बुद्धि जीव किस लिए छोड़े, और यदि वह नीचा कार्य है तो उसे अंगीकार किस लिए करे, इसलिए यह बात यथार्थ नहीं है। तथा कुदेव कुगुरु को नमस्कार करने पर भी श्रावक बने में बाधा नहीं है ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदेव कुगुरु कौन से? गणेश को माने, शीतला को माने, हनुमान आदि को मानने में दोष नहीं कहते, अपने कुल देवी को मानने में दोष नहीं ऐसा कहते हैं, अंबाजी आदि लौकिक देवों को मानने में पाप नहीं है ऐसा कहते हैं। तथा कहते हैं कि हम धर्म बुद्धि से नहीं मानते, परंतु शास्त्र में कुदेव आदि की प्रशंसा करने में सम्यक्त्व का अतिचार दोष कहा है, तो ग्रस्तों को भला मनाने के लिए कुदेव आदि की वंदना किस लिए करना चाहिए? यदि कहोगे कि हम भय, लज्जा, कौतूहल आदि से वंदन करते, लाज, गारव और भयवश पूजते द्रगहीन को है बोध ही दुर्लभ, उन्हें भी क्या कह रहे संसार को प्राप्त हो, तो इस कारण से कुशील आदि सेवन करने पर भी पाप मत कहो, फिर तो लाज, गारव, भय से कुशील सेवन भी करे। मात्र अंतर में परिणाम शुद्ध रखो और बाहर में आचरण चाहे जैसा रखो, ये कैसे? ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से सब आचरण में विपरीतता और विरुद्धता आएगी। अब आगे मुखपट्टी आदि और मूर्ति पूजा निषेध आदि का भी खुलासा करेंगे। स्थानकवासी ये ढूंढिए, मूर्ति पूजा नहीं मानते, मुखपट्टी बांधते हैं, उसका खुलासा करेंगे, वो चलेगा। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा चरना सरना गए छो पावे सुख सैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की जय।